सत्यम न्यूज का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही शहर के मदारीपुर मोहल्ले में एक विवाहिता की मौत से सनसनी फैल गई। सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस के साथ जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी मदारीपुर मोहल्ले में पहुंची थी। एक सप्ताह पहले प्रसव के बाद विवाहिता के नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद 23 वर्षीय रुखसार नामक विवाहिता की भी मौत हो गई है। मौत से सनसनी फैल गई थी। भदोही शहर के मदारीपुर निवासी अब्दुल खालिक की शादी 1.5 साल पहले रोहनिया के सहाबाबाद निवासी मठल्लू की पुत्री रुखसार के साथ हुई थी। बताया जाता है कि एक सप्ताह पहले नॉर्मल डिलीवरी के जरिए रुखसार ने एक बच्चे को जन्म दिया था। कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी। तभी से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। बच्चे की मौत के एक हफ्ते बाद रुखसार की भी उस वक्त मौत हो गई जब वह अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक तबीयत खराब हो गई। अब्दुल खालिक के मुताबिक वह अपनी पत्नी रुखसार को अस्पताल भी लेकर पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर मायके वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही शहर के रजपुरा सड़क की पटरियों का अतिक्रमण हादसे का सबब बन रहा है। अतिक्रमण की सबसे बदतर हालत रजपुरा चौराहे के तहसील गेट के सामने की है। दूसरा बड़ा अतिक्रमण रजपुरा चौराहे से औराई रोड का है। इस दोनों स्थानों पर सड़क की पटरियों पर वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। तहसील गेट के पास का अतिक्रमण तो पूरी तरह बेलगाम हो गया है। शाम ढलते ही अतिक्रमण के चलते यहाँ की सड़क तो पूरी तरह सकरी हो जाती है। एक चाय की दुकान पर आने वाले लोग अपनी अपनी बाइक व कारों को सड़क की पटरियों पर खड़ा कर देते हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। शनिवार की शाम भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था, जहां एक कार तहसील गेट के सामने वाली डिवाइडर पर चढ़ गई। लोगों ने रजपुरा चौराहे के आसपास सड़क की पटरियों पर होने वाले इस तरह के अतिक्रमण को रोके जाने की रजपुरा पुलिस से गुहार लगाई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल से नल योजना भदोही के मूसीलाटपुर गांव में परवान नहीं चढ़ पा रही है। कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते यह योजना अधर में पड़ी हुई है। भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर गांव में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से हर घर जल हर घर नल योजना के तहत ओवरहेड टैंक का निर्माण कर 521 घरों में पानी की व्यवस्था करना था, लेकिन यह योजना अधर में अटकी हुई है। काफी दिनों से निर्माण कार्य बंद पड़े हैं। ट्यूबवेल के कल पुर्जे जंग खा रहे हैं, सोलर पैनल उखड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते अधर में अटकी हुई है। 3,63,76,000 रुपए की लागत से इस पेयजल योजना को भदोही ब्लॉक के मूसीलाटपुर ग्राम सभा में बनाया जा रहा था, लेकिन लंबे समय से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। इलाके के लोगों ने काम में तेजी लाते हुए घरों में पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। शनिवार को हिंदू युवा वाहिनी के पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार उपाध्याय उर्फ राजा भैया भदोही पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में सनातनी युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला पहले भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवनदीप हॉस्पिटल के बगल एक प्रतिष्ठान पर रुका था, जहां धीरज राय के नेतृत्व में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद राजकुमार उपाध्याय उर्फ राजा भैया इंदिरा मिल से सटे जमुनीपुर कॉलोनी पहुंचे थे, जहां सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था। मंच पर पहुंचे राजकुमार उपाध्याय उर्फ राजा भैया का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जमुनीपुर निवासी संतोष राय को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजकुमार उपाध्याय उर्फ राजा भैया ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी हिंदू समाज को एकजुट कर रही है और जल्द ही भदोही जिले में संतोष राय के नेतृत्व में संगठन का विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर जय कुमार राय, सोनू राय, विजय कुमार राय, अजय सिंह सहित तमाम सनातनी युवा मौजूद रहे।
ज्ञानपुर के भिदिउरा पाली गांव में मौजूद एक पुलिया पूरी तरह जर्जर हो गई है। यह पुलिया कभी भी दरक कर बैठ सकती है। इसी जर्जर पुलिया से वाहन समेत किसान, स्कूली बच्चे, आपातकालीन सेवाएं जैसे डायल 112, सरकारी एम्बुलेंस का आवागमन होता है। ग्रामीणों को आशंका है कि यह जर्जर पुलिया कभी भी बैठ सकती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। शनिवार को भिदिउरा गाँव के सचिन दुबे, छोटू पांडे, आशुतोष पांडे, महेश, नवीन जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि भिदिउरा पावर हाउस से होते हुए गांव में जाने वाली सड़क पर यह जर्जर पुलिया मौजूद है। पुलिया धीरे धीरे दरक रही है, उसके ईंटें भी निकल रही हैं। जर्जर पुलिया कभी भी दरक कर बैठ सकती है। इलाके के लोगों ने इस जर्जर क्षतिग्रस्त पुलिया को नए सिरे से बनवाए जाने की मांग की है। इसी तरह इलाके के लोगों ने बताया कि भिदिउरा पावर हाउस से घाटमपुर जाने वाली सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गड्ढे में तब्दील हो गई है। 25 साल पहले यह सड़क बनी थी, उसके बाद आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है। भदोही शहर की वर्षों से चली आ रही जल जमाव की समस्या को लेकर भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर काफी गंभीर हैं। ऐसे ही कुछ समस्या को लेकर शनिवार को चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी शहर के जमनीपुर गौतम बस्ती में पहुंचे थे, जहां लंबे समय से जल जमाव की समस्या बनी हुई थी। नगर पालिका परिषद भदोही के बाजार सरदार खान वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत आने वाले इंदिरा मिल से सटे जमनीपुर के गौतम बस्ती में जल जमाव जैसी समस्या का जायजा लेने चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी पहुंचे थे। साथ में वार्ड के सभासद प्रदीप यादव भी मौजूद थे। चेयरमैन पति ने बताया कि जल्द ही प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और प्रस्ताव आते ही बस्ती की जल निकासी की समस्या दूर की जाएगी। जल जमाव का जायजा लेने पहुंचे चेयरमैन पति से बस्ती की महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्याएं भी बताई थी, जहां निस्तारण का चेयरमैन पति ने भरोसा दिया था। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर शनिवार को ज्ञानपुर के जुरई गांव में मौजूद अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर मौजूद थे। बैठक में 15 जनवरी को मिर्जापुर में बहन मायावती के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने की अपील भी की गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा कि बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मिर्जापुर में आयोजित इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पहुँचने की पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से अपील भी की गई है। बैठक में पूर्व मंत्री कमला शंकर भारती सहित बैजनाथ गौतम, राधेश्याम बिंद, शिवनारायण गौतम, रमाकांत गौतम, रामलाल पाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास बाइक व साइकिल में टक्कर हुई है। हादसे में दोनों घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी धर्मेंद्र पांडे व पायलट जितेंद्र कुमार सीएससी औराई लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। ऊंच के नौधन निवासी 26 वर्षीय आदित्यनाथ उपाध्याय नामक बाइक सवार युवक औराई के एक बाइक एजेंसी पर गया था, जहां दोपहर लगभग 12 बजे लौट रहा था। तभी लालानगर टोल प्लाजा के पास ज्ञानपुर के सुकुलपुर हरिहरपुर निवासी 50 वर्षीय अमृत लाल नामक बुनकर की साइकिल से टक्कर हो गई। हादसे में आदित्यनाथ उपाध्याय व अमृत लाल घायल हो गए थे। सूचना पर दोनों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा था। ज्ञानपुर के सिंहपुर गांव में मौजूद कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे के आवास पर मौजूदा जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गरीबों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। प्रेस वार्ता में 3 मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कहा कि वीपी जी, राम जी कानून को तत्काल वापस लिया जाए और मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के रूप में पूरी तरह बहाल किया जाए। साथ ही काम के अधिकार व पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः स्थापित किया जाए।
भदोही कोतवाली इलाके के पिपरी सरवैया में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवार की महिलाओं में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ की महिलाओं ने जमकर लाठी डंडे भाजे हैं। एक पक्ष से मां बेटी व दूसरे पक्ष से 32 वर्षीय महिला घायल हो गई है। घायल महिलाओं का उपचार भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। पिपरी सरवैया निवासी मानिक चंद सरोज की पत्नी सुनीता देवी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके पटीदार राजेश सरोज के परिवार के लोग अक्सर परेशान करते हैं। बताया कि इसी बात की वह शिकायत करने थाना दिवस पर गई थी। शिकायत कर जब घर पहुंची तो उसके पटीदार की महिलाएं गाली गलौज देने लगी। विरोध करने पर उसे व उसकी 14 वर्षीय पुत्री को मारपीट कर घायल कर दिया गया। मारपीट में राजेश सरोज की पत्नी रीता को भी चोटें आई थी। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को अपना दल यश ने भदोही व ज्ञानपुर विधानसभा में अलग अलग बैठक आयोजित की थी। भदोही शहर के घमापुर में बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कपिल देव बिंद कर रहे थे, जबकि ज्ञानपुर विधानसभा की बैठक लखनऊ जिला कार्यालय पर आयोजित की गई थी। जिला कार्यालय पर की गई बैठक की अध्यक्षता ज्ञानपुर विधानसभा अध्यक्ष अरदास श्रीवास्तव कर रहे थे। अपना दल यश की इस बैठक में भदोही जिले में संगठन विस्तार व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर रविंद्र विश्वकर्मा, श्याम आलम अंसारी, मोहित स्वर्णकार, मोतीलाल मौर्य, सत्यम मिश्रा आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के भगवास गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। भगवास गांव से ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर लालमणि यादव ने थाना समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में सरकारी नानजिड्डे के नाम से भूमि अंकित है। इसी सरकारी भूमि पर गांव के सियाराम यादव, दयाराम यादव, आसाराम यादव जैसे लोग जबरदस्ती अतिक्रमण कर घर बना रहे हैं। राजस्व विभाग के साथ साथ पुलिस के मना करने के बावजूद भी रात के अंधेरे में टीन सेट रखकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। लालमणि यादव ने थाना समाधान दिवस पर शिकायती पत्र देते हुए सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की गुहार लगाई है। भदोही सुरियावा मार्ग के मूल पुलिस चौकी अंतर्गत डुडवा धर्मपुरी के चौरा माता मंदिर के पास सड़क पार कर रही एक किशोरी को टक्कर मारते हुए बाइक सवार भी पलट गया था। हादसे में किशोरी समेत बाइक सवार घायल हो गया है। घायलों को उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। मिर्जापुर निवासी 25 वर्षीय कार्तिकेय मिश्रा बाइक से सुरियामा की तरफ जा रहा था। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। डुडवा धर्मपुरी चौरा माता मंदिर के समीप पहुंचा तभी नंदलाल गुप्ता के घर से 15 वर्षीय अंजलि गुप्ता नामक किशोरी निकलकर सड़क पार कर रही थी। तभी बाइक ने अंजलि गुप्ता को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। बताया जाता है कि अंजलि गुप्ता जौनपुर के रामपुर की रहने वाली है और 3 दिन पहले अपने मौसा नंदलाल गुप्ता के घर आई है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस पर व्यापारी नेता के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के ज्ञानपुर नगर अध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता, मनोज कुमार, ओम प्रकाश, मुकेश, सूरज सेठ ने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजते हुए ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस पर यह आरोप लगाए हैं। कहा कि ज्ञानपुर के व्यापार मंडल के पदाधिकारी आनंद सोनी को एक मामले में पूछताछ के लिए कोतवाली में बुलाया गया था। व्यापार मंडल के लोगों ने आरोप लगाया कि आनंद सोनी के पहुंचते ही मोबाइल बंद करा दिया गया। जूता, बेल्ट, मफलर, पर्स जैसे सामानों को कब्जे में लेते हुए थाने में जमीन पर बैठा दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि उनके विपक्षी को कुर्सी पर बिठाया गया था। कहा कि इस बात से व्यापारियों में रोष है। जांच कर कार्रवाई किए जाने की व्यापारी नेताओं ने मांग की है। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिले में सभी थाना कोतवालियों पर कुल 56 शिकायतें पहुंची थीं, जिसमें 48 राजस्व विभाग व 4 शिकायतें पुलिस से संबंधित
आई थी। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने सूर्यावा कोतवाली में पहुंचकर फरियाद सुनी थी। पुलिस के सभी 8 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया था, जहां बाकी 48 शिकायतों का निस्तारण कर डीएम एसपी ने निर्देश दिया है। इसी तरह भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, कोयरौना, दुर्गागंज, चौरी, ऊज, भदोही जैसे थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां पुलिस व राजस्व विभाग के लोगों ने फरियाद सुनी थी। 4 साल के सार्थक यादव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने आरती उतारकर मनाया है, केक काटकर उपहार भेंट किया और लंबे उम्र की लोगों ने कामना की। सूर्यावा के विष्णुपुर निवासी राजेश यादव व रेणु देवी के पुत्र सार्थक यादव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने मनाते हुए उपहार भेंट किया था। कार्यक्रम स्थल को गुब्बारों से सजाया गया था। जन्मदिन के मौके पर सार्थक यादव के दादा राजदेव यादव, दादी सोना देवी व छोटे दादा राकेश यादव ने सार्थक यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबे उम्र की प्रार्थना की है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। सत्यम न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी की दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।